खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में पास्टर शहजाद इलियास अपने सुनने वाले सब बहन भाइयों को सलाम कहता है। मैं खुदाए कादिर का इंतहाई ममनून हूँ कि वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम सब मिलकर उसके जिंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। आज हम बड़े खास मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है मसीह में कायम रहने के 4 उसूल। आप जानते हैं कि अमाल की किताब अमली मसीही जिंदगी का खूबसूरत नमूना है। इस किताब में हम इब्तदाई कलीसिया को इंतहाई फाल और मौसर अंदाज में गवाही देते हुए देखते हैं और किस तरह उनकी गवाही से हजारों लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आज के पैगाम के लिए हम अपनी कुलीदी आयत भी अमाल की किताब के 2 बाब से ही लेंगे। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 41वीं और 42वीं आयत तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अमाल की किताब के 2 बाब में रूहुल कुद्स के नज़ूल का बयान मौजूद है और इसी बाब के अंदर मुकद्दस पतरस रसूल का तारीखी वाज भी मौजूद है, जिसको सुनने के बाद 3000 लोगों ने तौबा की और मसीही जिंदगी को अपना लिया। ये तजुर्बा इंतहाई खूबसूरत था कि लोग हजारों की तादाद में कलीसिया में दाखिल हो रहे थे, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को मसीह खुदावंद की रफाकत में चलते रहने के लिए तैयार करना था। फी जमाना कलीसियाओं में भी बहुत से ईमानदार शामिल होते हैं और खुदावंद के साथ चलने का अहद भी करते हैं, लेकिन वो मसीह खुदावंद में उस तरह कायम नहीं रह पाते जिस तरह हम इब्तदाई कलीसिया के मसीही ईमानदारों को मसीह खुदावंद में बढ़ते हुए देखते हैं। आज हम उन्हीं 4 रहनुमा असूलों पर बात करेंगे जिनको इब्तदाई कलीसिया के मसीहियों ने थामे रखा। मसीह खुदावंद में बढ़ने और कायम रहने का पहला असूल तालीम पाना है। तौबा करने के बाद बहुत जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस का बिला नागा मुतालिया किया जाए, खुदा के खादमों से खुदा के कलाम को सीखा जाए और खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारा जाए। वो लोग मसीह खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाते हैं और कायम रहते हैं जो खुदा के पाक कलाम के साथ जुड़े रहते हैं। खुदा का कलाम खुदा के मंसूबों को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। हमारी जिंदगी के मुश्किल औकात में खुदा के कलाम की बदौलत ही हम कायम रह पाते हैं। खुदा का कलाम हमारी सोचों को मस्बत ख्यालात से भर देता है। खुदा के कलाम में हम बहुत से ईमानदारों की जिंदगी के बारे में ऐसी बातें पढ़ते हैं जो हमारी सोच का धारा ही बदल देती है और फिर अनाजील मुबारका में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हर ईमानदार की जिंदगी को मुनव्वर और मुअत्तर रखने का बुनियादी जरिया है। जो ईमानदार खुदा के कलाम को रोजाना की बुनियादों पर नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में शैतान शकूक व शुबहात के कड़वे बीज बोने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी रूहानी जिंदगी में काहली का शिकार होने लगते हैं। उनकी बातों से नाउमीदी छलकने लगती है। वो अपने हाल और मुस्तकबिल के लिए अपना इत्मीनान खोने लगते हैं और उनका तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। एक मसीही ईमानदार के लिए खुदा का कलाम पढ़ना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक मसीही खुदा के कलाम को सीखने के लिए जुस्तजू करे ताकि मसीह में ना सिर्फ कायम रह सके बल्कि उसकी रूहानी तरक्की का सफर भी जारी और सारी रहे। मसीह खुदावंद में कायम रहने और बढ़ने का दूसरा असूल रफाकत रखना है। याद रखें, तौबा करने के बाद हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं और तमाम ईमानदारों की रफाकत खानदानी रफाकत की तरह ही होती है। लेकिन ये बात बड़े अफसोस से कहना पड़ती है कि फी जमाना मसीही रफाकत की इस बरकत को ना तो पूरी तरह समझते हैं और ना ही उससे लुत्फ अंदोज हो पाते हैं। दूसरे ईमानदारों के साथ हमारा ताल्लुक हमें मसीह खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखने का दूसरा अहम और खास असूल है। वो मसीही जो
कलीसियाई इबादत में शरीक नहीं होता, वो रफाकत की बरकत से महरूम रह जाता है। खुदा दूसरे बहन भाइयों की जिंदगी में क्या काम कर रहा है, ये जानकर हम रूहानी तौर पर मुतहर्रिक हो जाते हैं। ईमानदारों की रफाकत को बयान करने के लिए बड़ी ही खूबसूरत मिसाल मेरे जहन में आ रही है। कहते हैं एक दफा एक पादरी साहब नौजवानों में खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे थे। सर्दियों के दिन थे और कमरे में एक अंगीठी भी थी और उसमें कोयलों को दहकाकर उस कमरे को गर्म करने का इंतजाम भी मौजूद था। पादरी साहब ने तमाम नौजवानों से सवाल किया, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस अंगीठी में वो कौन सा कोयला है जिसकी वजह से ये सब कोयले जल रहे हैं? सभी नौजवान कहने लगे कि इस बड़े कोयले की वजह से जो अंगीठी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा है, सभी कोयलों को हिद्दत मिल रही है और वो दहक रहे हैं। पादरी साहब ने चिमटे की मदद से उस बड़े कोयले को अंगीठी में से निकाला और फर्श पर रख दिया और देखते ही देखते उस बड़े कोयले की गर्मी में कमी आने लगी और वो सर्द पड़ने लगा, जबकि अंगीठी में मौजूद बाकी छोटे छोटे कोयले उसी आबोताब से जल रहे थे। पादरी साहब ने बड़े गौर से नौजवानों की तरफ देखा और कहने लगे कि हर वो शख्स जो अपने आप को इंतहाई मुतहर्रिक और मसीही जोश से भरा हुआ महसूस करता है, दूसरे ईमानदारों की रफाकत के बगैर बहुत जल्द सर्द पड़ सकता है, जबकि ईमानदारों की रफाकत में रहने वाला खुद भी मुतहर्रिक रहता है और दूसरों को मसीह खुदावंद में कायम रहने और बढ़ने की तरगीब भी देता रहता है। मसीह खुदावंद में बढ़ने और कायम रहने का तीसरा असूल रोटी तोड़ने की कलीसियाई इबादत में शमूलियत करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि मेरी यादगारी में तुम यही किया करो। गोया जब हम इबादत में दूसरे ईमानदारों के साथ मिलकर रोटी तोड़ते हैं और पाक मेज में शरीक होते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद करते हैं और कलवरी का मंजर हमारी आंखों और हमारे जहनों और दिलों में एकदम ताज़ा हो जाता है और हम खुदावंद की अजीम कुर्बानी और कफारे के लिए जो तमाम बनीनो इंसान के लिए दिया गया याद करके खुदावंद यीशु मसीह के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। जिस मसीही ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत याद रहती है, वो कभी भी खुदावंद से दूर नहीं रह सकता, बल्कि उसकी तो ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जिंदगी के शब रोज खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत में ही गुजरें। खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने और बढ़ने का चौथा और इंतहाई खास उसूल दुआ करना है। एक मसीही ईमानदार के लिए खुदा के कलाम की तालीम पाना, दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रखना, रोटी तोड़ना यानी पाक इशा की इबादत में शरीक होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस असूल को अपनाना भी है कि बिला नागा दुआ की जाए। दुआ ही वो जरिया है जो आसमान और जमीन को मिलाए रखता है। दुआ ही वो माहौल है जहां हम खुदा की हजूरी का तजुर्बा हासिल करते हैं। हर मसीही को चाहिए कि वो अकेले में खुदावंद के साथ वक्त गुजारे। जैसे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। शख्सी तौर पर दुआ करें, खानदानी सतह पर दुआ करें और कलीसियाई सतह पर भी दुआ करें ताकि आप मसीह खुदावंद में कायम रह सकें। अगर अभी तक आप खुदावंद यीशु मसीह को एक शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर नहीं जानते, तो आज आप अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए और इस अजीम सच्चाई को कबूल कर लीजिए। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के कफारे के लिए कुर्बान होने दिया। हम इस बात के लिए जितना भी शुक्र करें वो कम है। हम सबको ये तौफीक दे कि हम तेरे मुकद्दस कलाम को पढ़ने, सुनने और सीखने की हर मुमकिन कोशिश करें। हम दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रखें। हम पाक इशा की अहमियत को जानें और बिला नागा दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। ऐ आसमानी बाप, हमें तौफीक दे कि हम ऐसा कर सकें। ये सब कुछ सुन और बख्श दे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और जलाली नाम में, आमीन।